हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज के क्लास में हम अध्ययन करने वाले हैं अध्याय 8 का और इसमें हम ईश्वर से अनुराग इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय का नाम है ईश्वर से अनुराग। तो इसमें हम ये देखेंगे कि उस समय के लोग मध्यकाल में किस प्रकार से ईश्वर की आराधना करते थे, किस प्रकार से पूजा करते थे, अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करते थे। कीर्तन के माध्यम से, भजन, कव्वाली यानी भिन्न-भिन्न धर्मों के जो लोग थे, भिन्न-भिन्न माध्यमों से वो अपने विचारों को या अपने भावनाओं को ईश्वर के सामने प्रकट करते थे। तो इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ कि जैसे हम लोग अपने पूजा पाठ करते हैं, भजन या कीर्तन या कव्वाली गाते हैं, चुपचाप ईश्वर के नाम जप करते हुए शांति से हम माला लेकर के वो जप करते हैं, इस माध्यम से भी हम पूजा करते हैं। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आँखों में आँसू तक आ जाते हैं और ईश्वर के प्रति ऐसा जो प्रेम भाव है, ये गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों के देन है जिनका कि 8वीं शताब्दी से ही उद्भव होने लगा था। परमेश्वर के विचार में दिया है कि जो बड़े-बड़े राज्य हुए थे, तो बड़े-बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न-भिन्न समूहों के लोग अपने-अपने देवी-देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए-नए विचार और विकसित होने लगे और यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी थी कि सभी जीवधारी अच्छे या बुरे कर्म करते हुए जीवन, मरण और जो पुनर्जन्म होता है, पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। तो जाकर के इसी प्रकार से ये विचार भी गहरे बैठ गया कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। यह मान्यता है कि जो सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं, कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। यानी जो उच्च कुल में लिए हैं, उन्होंने बहुत पुण्य किए होंगे, अपने पिछले जन्म का कोई अच्छा कार्य किया होगा इसलिए उनको मिल रहा है। जिनको निम्न कुल में जन्म मिल रहा है यानी कोई पाप किया होगा या फिर उस आधार पर उनके कर्मों का ये सारा चीज़ें फल है। अनेक लोग ऐसे विचार के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध और जैन के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए। यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए, तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। और भक्ति की पूजा पाठ यही हमें बताता है कि भगवान के शरण में जाने से और वही एक रास्ता है हमें मुक्ति मार्ग प्राप्त करने का। भगवत यानी जो भी जिसके भी जो ईश्वर है उनकी आराधना। श्रीमद् भागवत गीता में व्यक्त यह विचार है। सामान्य सन ईस्वी सन यानी मतलब सामान्य सन की प्रारंभिक शताब्दियों में देखिए यहाँ पे दिया है कि प्रारंभिक शताब्दियों में ही लोकप्रिय हो गया था और विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा था। साथ-साथ भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले जो देवी देवता थे, उसमें शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माने जाने लगा उनको। और इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ भी पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। विभिन्न जो पौराणिक कथा है उसमें भी भिन्न-भिन्न देवताओं की देवी देवताओं की कहानियाँ देखने को मिल जाएँगी। और पुराणों में भी पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी, उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति-पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। आगे दिया है कि भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई आगे जाकर कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। यहाँ पे दिया है भागवत गीता के किसी दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ है। ये जो पृष्ठ दिया गया है। आगे यहाँ पे दिया है कि दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार आया। इस नया प्रकार में दिया हुआ है कि 2 भागों में हमें ये कहेंगे पंथ या विचारधारा देखने को मिलता है। एक तो हो गया नयनार और एक मिला देखने को अलवार। तो देखिए नयनार और अलवार। तो जो अलवार थे ये विष्णु के उपासक थे और जो नयनार थे वो शैव मतलब शिव को मानते थे। तो आगे इसमें हम लोग देखते हैं दिया है कि 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नयनार, शैव संत और अलवार जो थे ये वैष्णव संत थे यानी विष्णु को मानते थे ने किया था और ये संत सभी जातियों के थे जिनमें पुलया और पनार जैसे
अस्पृश्य यानी जिनको मतलब अस्पृश्य जातियां थी, जिनसे लोग दूरी बनाए रखते थे, इस प्रकार की जातियां भी इस धर्म में क्या हुआ था, शामिल थे, अलवार व नयनार में। वे बौद्ध और जैनों के कटु आलोचक थे। शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति मार्ग बताते थे कि शिव और विष्णु ही की पूजा करके ही हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं इस जीवन से। उन्होंने संगम साहित्य, जैसे तमिल साहित्य का प्राचीन ये ग्रंथ है, उदाहरण है इसमें, और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में ये रचित किया गया था, में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्य में उनका समावेश किया था। नयनार और अलवार जो थे, घुमक्कड़ साधु संत हुआ करते थे वे। ये जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। कविताएं रचते थे और संगीतबद्ध कर दिए करते थे, तो उसको लोग याद करके मतलब संगीत के माध्यम से ही अपने पूजा करते थे, उस भावनाओं को अपने व्यक्त करते थे। देखिए इसमें दिया है कि नयनार व अलवार जो संत थे उनके बारे में, कि कुल मिलाकर 63 जो थे नयनार ऐसे थे जो कि कुम्हार थे, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे, जो 63 नयनार थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अपार, संबंदर, सुंदरार और मणिक व सागार। उनके गीतों के 2 संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचिकम। तेवरम व तिरुवाचिकम। अलवार संत में थे तो इन संख्या 12 थे। अलवार संत संख्या में 12 थे और वे भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें से जो सर्वाधिक प्रसिद्ध थे वो थे पेरिय अलवार, उनकी जो पुत्री अंडाल, तोंडरडिप्पोडी अलवार और नम्माम अलवार, उनकी गीत दिव्य प्रबंधन में संकलित है। यानी इनकी 3 पुत्रियां थी और इनके जो गीत है दिव्य प्रबंधन नामक ग्रंथ में कहेंगे संकलित है। आगे दिया है कि 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ के संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा जो अलवार थे, अलवारों तथा नयनार संतों की धार्मिक जीवनियां भी रची गईं। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास के लेखन में देखें तो इन जीवनियों का स्रोत के रूप में हम उपयोग करते हैं, यानी इनकी जो जीवनियों के माध्यम से हमें इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलती है। भक्त और भगवान, देखिए एक रचना यहाँ दिया हुआ है, ये देखिए क्या दिया हुआ है, ये दिया है कि मणिक व सागर की एक कांस्य प्रतिमा है, कांस्य की प्रतिमा बनाई गई है। आगे हम देखते हैं भक्त और भगवान में कि इनकी रचना है मणिक व सागर की, कि मेरे हाड़ मांस के इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे ये कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और माया मोह हर लिया, मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाशमय, मैं तुम में शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। ये इन्हीं के द्वारा जो इनकी प्रतिमा, एकादश प्रतिमा है, इन्होंने ये कविता रची हुई है, तो इसमें उनका एक कहें कि इस कविता को इसमें दिया गया है। आगे हम देखते हैं दर्शन और भक्ति। दर्शन और भक्ति क्या है? जैसे दार्शनिक यानी कोई एक ऐसे उनकी दृष्टिकोण होता है, उस दृष्टिकोण के आधार पे हम देखें कि भिन्न भिन्न दर्शनों का हमें व्याख्या देखने को मिलता है या रूप देखने को मिलता है। देखिए इसमें दिया है कि भारत के जो सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से बात करें तो शंकर जो थे ये भी एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। इनका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था और ये अद्वैतवाद, ये प्रमुख दर्शन है अद्वैतवाद। ये अद्वैतवाद के समर्थक थे शंकर यानी शंकराचार्य। तो इनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा, जो जीवात्मा और परमात्मा जिसे हम आत्मा कहते हैं हम, तो और परमात्मा यानी ईश्वर जो परम सत्य है, तो दोनों एक ही है। वो मानते थे कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक है। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है, यानी वो साकार रूप के ईश्वर को नहीं मानते थे, वह निराकार मानते थे। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया बना है, मतलब झूठा बताया कि संसार झूठा है। संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया।
रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार, अब ये तो अद्वैतवाद के हो गए शंकराचार्य, और जो रामानुज थे ये विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक थे। देखिए, इनके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो कि परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। ये धारा भक्ति की जो ये धारा थी विशिष्ट द्वैतवाद। तो विशिष्ट द्वैतवाद देखें तो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में ये विकसित हुई। बसवन्ना, देखिए यहाँ पे दिया है बसवन्ना का वीर शैववाद। हमने पहले पढ़ा है कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसमें दिया है कि परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अलम्मा अलम्मा प्रभु और अक्क महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्ट दिखलाई देता है। और यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा का भी विरोधी थे। इस प्रकार के कर्मकांड या मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। देखिए यहाँ पे दिया है वीर शैवों के वचन क्या थे, उनके मुख्य वचन। जैसे नीचे कुछ दिया गया है कि धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, मैं एक गरीब आदमी क्या करूंगा। मेरी टांगे खंबे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है और सोने की बनी हुई है। जरा सुनो, नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीजें कभी गिर जाएंगी लेकिन चलने वाले सदा चलते रहेंगे। ये देखिए ये वचन दिया गया है वीर शैव के। आगे हम देखते हैं महाराष्ट्र के संतों के बारे में, इसमें पढ़ते हैं। देखिए महाराष्ट्र के संत के बारे में दिया है कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत हुए, और जिसमें हम देखें तो सरल मराठी भाषा में जिनके लिखे हुए हमें गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं या हमें प्रेरित करता है। और उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे, देखिए नाम दिया इनका, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। ये प्रमुख कहें कि महाराष्ट्र के संत है, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और तथा सखुबाई, ये स्त्री थी। सखुबाई जैसी स्त्रियां भी इसमें शामिल हैं महाराष्ट्र के संतों में। और चोखा मेल्ला का परिवार जो अस्पृश्य समझी जाने वाली जाति का था। ये भक्ति की क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विठ्ठल विष्णु का एक रूप और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित था। आगे इसमें दे रहा है कि जो संत कवि हुआ करते थे, तो इस संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। कि जन्म के आधार पर समाज में अंतर नहीं होना चाहिए, व्यक्ति के कर्म के आधार पर होना चाहिए। व्यक्ति के कर्म द्वारा निर्धारित होना चाहिए उसका सामाजिक स्तर, किस प्रकार का वो कर्म करना है उस आधार पे। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया। किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरे के दुखों को बांटकर ही हमें मिलती है। और इसके एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था कि वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। यानी वैष्णव जन हम उन्हें मानेंगे जो कि दूसरों के दुख को समझे, दूसरों की पीड़ा को समझे। ये महत्वपूर्ण लाइन जो है नरसिंह मेहता की है, नरसिंह मेहता की, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। यहाँ पे देखिए कि सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह कैसे यहाँ पे लगाया गया है। यह संत तुकाराम का एक अभंग है या फिर मराठी भक्ति गीत है। तुकाराम ने लिखा है कि जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है और वह हर एक प्रत्येक व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है, और वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा ही व्यवहार करता है जो संत होता है। तुकाराम का कहना है कि मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा, ऐसा व्यक्ति स्वयं एक ईश्वर है।
यहाँ चोखो मेल्ला के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया जा रहा है कि तुमने हमें नीची जाति का बनाया है मेरे महाप्रभु। तुम स्वयं वह स्थिति स्वीकार करके तो देखो, हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है, इसलिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो? चोखा का बेटा कर्मा मेला पूछता है, तुमने मुझे जिंदगी क्यों दी? इस प्रकार से उन लोगों की जो कविताएं हैं या फिर उनके लेख हैं, इसे थोड़ा सा प्रस्तुत किया गया है। आगे हम देखते हैं ये दिया है कि नाथपंथी सिद्ध और योगी क्या थे। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि आग के आसपास तपस्वियों का समूह, ये विभिन्न प्रकार के ये तपस्वी हैं, कई तपस्वी आग के पास बैठे गए हैं, इस चित्र उनका दिखाया गया है। देखिए आगे हम यहाँ देखते हैं कि इस काल में जो अनेक ऐसे भी धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी या फिर गलत जो विचार थे धर्म के नाम पे ऐसे थे, तो उनके धर्म के कर्म कांडों और अन्य जो बनावटी पहलुओं थी तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की उन्होंने, उनको दूर करने, समाज से ऐसे बुराई को दूर करने का प्रयास किया, उनकी आलोचना की। उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुई। उनके द्वारा दी गई बहुत सारी की गई जो रूढ़िवादी धर्म थी, उनकी आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया और आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति भी ये बन गया। फिर आता है एक और, हम कहेंगे ये भी संत इस्लाम और सूफी मत, जो जो हम कहेंगे इस्लाम और सूफी धर्म में, इस धर्म में जो संत हुआ करते थे वो कैसे करते थे या कैसे किस प्रकार से अपनी आराधना करते थे ईश्वर की। देखिए यदि है कि संतों और जो सूफी हुआ करते थे इसमें बहुत अधिक समानता थी। इस संतों और सूफियों में दोनों एक तरह से संत ही थे, बस धर्म को लेकर थोड़ा सा इनमें कहीं अंतर था। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान भी किया, उन्हें अपनाया भी। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे, जो सूफी थे वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने में बल देते थे। वो ज्यादा दिखावे का या फिर कहीं मूर्ति पूजा या इन सबों में वो विश्वास नहीं करते थे। इस्लाम ने एक ईश्वरवादी, बस वो एक ईश्वर को मानते थे। इस्लाम मतलब केवल अल्लाह को, अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण रखते थे। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून सरिया ने उनके कहीं कानूनों की एक पुस्तक है, पवित्र कानूनों की, और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार भी कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपने क्या करता है, प्रेमिका से जुड़ा रहता है। तो ये दिया है कि संत और कवियों की भी तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना करते थे। उनकी काव्य रचना जो थी गद्य में एक विशिष्ट साहित्य पर कई किस्से कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द ही विकसित हुई। और मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी, ये मध्य एशिया के सूफी संत थे। इनके नाम प्रमुख उल्लेखनीय हमें नाम मिल जाएंगे, गज्जाली, रूमी और सादी का। अ, और जो नाथपंथी थे, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यह मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देख रेख में जिक्र, नाम का जप, यानी जैसे हम लोग भी अपने ईश्वर का बहुत जिनको मानते हैं उनका नाम जप करके करते हैं, तो इन्होंने बताया कि नाम का जप, चिंतन, समा यानी गाना गाकर, रक्स यानी नृत्य करके, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। और इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का भी प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाते थे। और मतलब सब में गीत गाना, नृत्य, भक्ति, नाम जप, ये सब मतलब
कुछ-कुछ समानता या सूफी हो या फिर कहें कि भक्ति मार्ग पे चलने वाले जो संत थे, हिंदू संत, सब में ये समानता देखने को मिलती है। ये यहाँ पे देखिए दिया गया है कि ये चित्र है आनंदित सूफी, ये कैसे गा नाच करके कैसे अपने ईश्वर को याद कर रहे हैं, ये सब सूफी संत हैं। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए दिया है कि ये कुरानी पांडुलिपियों से लिया गया एक पृष्ठ दक्कन परवर्ती 15वीं शताब्दी में यह कुरान की पांडुलिपि ये से उकेरी गई है। देखिए खानकाह एक शब्द दिया है, खानकाह यानी सूफी संस्था हुआ करता था। खानकाह संत अक्सर यहाँ रहते थे खानकाहों में, तो खानकाह कह सकते हैं कि सूफी संतों का कहें कि रहने का स्थान था। यहाँ पे देखिए दिया है कि 11वीं शताब्दी में अनेक सूफी जन जो थे मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। दिल्ली सल्तनत जो थी की स्थापना के साथ ही ये प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जैसे-जैसे दिल्ली सल्तनत स्थापित हुआ। जब इस उपमहाद्वीप में यानी भारत में सर्वत्र बड़े-बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए, चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। हम कहेंगे चिश्ती सिलसिला। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे और पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्गा के बंदा नवाज गिसुरदराज यानी बंदा नवाज गिसुदराज, ये लोग मुख्य प्रमुख बहुत ही विशेष सूफी संत थे। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों में का आयोजन करते थे, जो उनके खानकाह थे, जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण जिनमें शाही घरानों के लोग आया करते थे, अभिजात और आम लोग भी शामिल, विशेष से लेकर आम लोग भी आया करते थे यहाँ पे। इन खानकाहों में जहाँ पे सूफी संत रहते थे, वे आध्यात्मिक विषय पे चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे और अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर भी वो चले जाते थे, जो अभिजात वर्ग से लोग आते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियां होती हैं, जिनसे आम लोगों को बीमारियों, उनकी तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है उनका आशीर्वाद लेकर के। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था, जहाँ पे सूफी संत रहा करते थे और जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा होते रहते थे। किसी भी चीज से परेशान हो गए, कोई बीमारी से परेशान हो गए, तो फिर उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जो उच्च वर्ग के लोग, सामान्य वर्ग के लोग सब जाते थे। यहाँ दिया है मालिक प्रभु की खोज यानी ईश्वर की खोज। जैसे यहाँ इसमें दिया हो कि जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। एक सूफी शायर था जलालुद्दीन रूमी और वह ईरान का रहने वाला था और उसने फारसी में काव्य रचना की थी। उसकी कृति एक उदाहरण प्रस्तुत है। वो ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहां भी उसका कोई नामो निशान नहीं था, न तो वह ऊंचाइयों में मिला न ही खाइयों में। मैं मक्का के काबा भी गया, वहां नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा, वह एविसेना की पहुंच से भी परे था। मैंने अपने दिल में झांका, यही उसका जगह थी और वहीं मैंने उसे पाया और वह कहीं नहीं है। यानी यही बताया जा रहा है इसमें कि ईश्वर क्या है। ये जो सूफी संत है जलालुद्दीन रूमी, ईश्वर कहीं नहीं हमारे अंदर है, हम अपने दिल के अंदर झांक के देखें तो हमें ईश्वर वहीं मिलेंगे, कहीं दुनिया में खोज लेंगे नहीं मिलेंगे। आइए अब देखते हैं उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव कैसे हुआ, क्या क्या बदलाव हुआ उत्तर भारत में। यहाँ दिया है कि 13वीं शताब्दी के बाद देखें तो उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। सबने एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि जो नए नगर और राज्यों का भी उद्भव हो रहा था। लोग अपने लिए नए-नए व्यवसाय, नई-नई भूमिकाएं खोज रहे थे और ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी, मजदूर यानी ये सारे मतलब ये वर्ग शामिल था और इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। फिर उनका प्रचार भी करते थे। उनमें से कबीर, बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण या रूढ़िवादी जो धर्म थे उसको अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास, सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों और पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सब की पहुंच में लाने का प्रयत्न किया कि ये जो पद्धतियां हैं, जो विश्वास है, जो सही चीजें हैं, उसको आम लोगों तक पहुंचाया जाए। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधि
पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी गई दास की जो रचना है रामचरितमानस, तो इसने अवधी भाषा में ये रचना रचित की गई है और उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। उनकी भक्ति भी झलकती है इसमें और उनका साहित्यिक जो कहें कि ज्ञान है वो भी इसमें झलकता है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, जैसे तुलसीदास राम को मानते थे उसी तरह सूरदास कृष्ण के को मानने वाले थे। उनकी रचनाएं सूर सागर, देखिए ईश्वर से अनुराग, ये लोग कैसे भक्ति में झूम रहे हैं चित्र में दिखाया गया है। विभिन्न संत, तो आगे हम इसमें देखते हैं कि जैसे दिया है कि उनकी रचनाएं हमें सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी, ये 3 प्रमुख उनकी रचनाएं सूरदास की सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी में संग्रहित है, जो कि कृष्ण के भक्त थे। उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है ये रचनाएं। असम के शंकर देव, देखें तो जो इन्हीं के समकालीन थे, शंकर देव जो थे ये सूरदास के समकालीन थे और ये विष्णु की भक्ति पे बल देते थे, विष्णु को मानते थे और असमिया भाषा में ये कविताएं लिखते थे, नाटक लिखते थे। कौन? ये शंकर देव। इन्होंने ही नामघर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह यानी स्थापित करने की पद्धति चलाई, जो आज तक चलती आ रही है। नामघर यानी वहां पे कविता या पाठ या प्रार्थना किया जाता है नामघर में। इस परंपरा में दादू दयाल हैं, रविदास, मीराबाई जैसे संत भी शामिल है। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे और की अनुयायी बन गईं। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी। उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है कृष्ण के प्रति। उनके गीतों में देखें तो उच्च जातियों की रीति रिवाजों, जो रीतियां थी, जो नियम थे, तो उन रीति या नियमों को खुल की चुनौती दिया है। ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। इन संतों में अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषा में रची गई हैं और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था। ये क्षेत्र में स्थानीय भाषाओं में ही अपनी रचनाएं करते थे, इसलिए ये बेहद लोकप्रिय हुई। पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही है। प्रसारण की इस प्रक्रिया से ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे उनके साथ और इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं ही, साथ ही साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जाती हैं, क्योंकि ये सिर्फ अपने विचार नहीं लिखते थे, उन लोगों को जो इनके साथ मिलते थे, जो जनसाधारण की विचारधाराओं को भी शामिल करके वो उन गीतों कविताओं की रचना किया करते थे। आगे देखते हैं, दिया है कि वे हमारी जाति जीती जागती जन संस्कृति का भी अंग बन गई हैं। देखिए यहाँ पे ये दिया गया है, राणा के राजमहल से परे मीरा द्वारा रचा गया एक गीत है। क्या लिखती हैं, आइए पढ़ते हैं कि लोक लाज कुलरा मरजादा जग मां जेकड़ा राख्यारी, महल अटारे हम सब त्याग्यो थारो बसनो शहर, राणा जी थे क्याने राखो महासु बैर, बिखरो प्यालो राणा भेज्या पीवा मेरा हंसा रे। मतलब जो जहर का प्याला इनके लिए भेजा गया था उसको ये हंसकर पी गई। बार न बाकियों भयो गरल अमृत जो पियो, राणा थे क्याने राखो महासु बैर। यानी ये ऐसा कविता लिखी तो इसमें इनकी सच्चाई है कि इनके लिए जहर का प्याला भेजा गया था और ये पीती हैं और हंसकर पी जाती है और इनका कुछ नहीं होता है, मन नहीं मरती हैं। तो फिर इससे पता चलता है ये कितनी बड़ी भक्त थी भगवान कृष्ण की। कबीर नजदीक से एक नजर, इसमें कबीर जी के बारे में देखते हैं कि उनके बारे में क्या कहा गया है इसमें। देखिए बताया गया कि कबीर संभवतः लगभग माना जाता है कि ये 15वीं से 16वीं शताब्दी में इनका जो समय काल रहा है था और वे अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण जो है बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान, यानी माना जाता है कि मुसलमान जुलाहा ने इनको पाया था, तो एक बुनकर परिवार में ही हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी सखियों, पदों के विशाल संग्रह से ही मिलता है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु वे घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। उनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहिब में भी पंचवाड़ी और बीजक में संग्रहित सुरक्षित है, जो कबीर दास के जो भजन है वो। यहाँ दिया है कबीर की रचना के बारे में। कबीर दास की रचना में है कि लिखा है कि
अलह राम ज्यों तेरे नाई, बंदे ऊपर मिहर करो मेरे साईं, क्या ले माटी भूई सु, मरई के जल देह नुआवे, जो करे मस्कीन सतावे, गुण ही रहे छिपावे, ब्राह्मण व्यारसी करें चौबीसों, काजी मरहम जान, 11 मास जुदे क्यों किए, एक ही माही समान, पूर्वी दिशा हरिका बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल ही खोजी दिलें भीतरी, यह राम रहीमाना। ये भी वही उन्हीं की तरह कह रहे हैं कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, हमारे दिल के अंदर ही है, दिल के भीतर जाके देखें तो हमें ईश्वर की प्राप्ति अपने अंदर ही हो जाएगी। और अंदर कैसे? उस अंदर उस ईश्वर को मान कर हम खुद भी दूसरे लोगों का भला करते हैं, दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं, तो वो क्या है? एक ईश्वर का ही तो कार्य है। आगे दिया है कि कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों ही बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमी हुआ करते थे, सामान्य जन आसानी से समझ जाते थे। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे समझना कठिन होता था। कबीर निराकार परमेश्वर में, ये भी मतलब निराकार में ही विश्वास करते थे। उन्होंने ये उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है, और हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी थे कबीरदास के। आगे देखते हैं बाबा गुरु नानक देव के बारे में। देखिए, कबीर की अपेक्षा बाबा जो गुरु नानक थे, इनका समय काल दिया है 1469 से 1539 के बारे में, 39 तक। इनके बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं कबीरदास की अपेक्षा। तलवंडी में हुआ था इनका जन्म, पाकिस्तान में ननकाना साहब में जन्म लिए थे ये। और बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पे अपना डेरा बनाया था। एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं भी की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों भजनों को गाया जाता था। उनके जो अनुयायी थे अपने अपने महल, धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे कहा जाता था लंगर। यानी यहाँ पे सभी धर्म के, सभी जातियों के लोग आते थे जो इनके अनुयायी थे, और एक पास बैठ करके खाना खाते थे, तो इसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। यही धर्मशाल बाद में जाके बना गुरुद्वारा। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इसका नाम था लहना था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। बाद में जो लहना, इन्होंने अपना उत्तराधिकारी लहना को चुना, वो बाद में गुरु अंगद के नाम से जाने गए। और गुरु अंगद का नाम महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए हैं। देखिए, ये दिया गया है ईश्वर से अनुराग, ये कुछ दिखाया गया है इस चित्र में, किस प्रकार से लोग इनके पास आते थे, बैठते थे, बातें इनकी सुनते थे, हर जाति धर्म के लोग। आगे है कि गुरु अंगद ने बाबा नानक की रचनाओं का संग्रह किया, गुरु नानक के, और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा है। जो उन्होंने जो भी कृतियां लिखी थी संग्रह की, ये गुरुमुखी लिपि में। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। इन संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। 1706 में इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र और उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है। इसमें हम देखें तो 16वीं शताब्दी में बाबा जो गुरु नानक थे, इनके उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी धीरे धीरे। इनके जो अनुयायी थे कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज्यादा थे। इनकी जो अनुयायियों की संख्या मानी जाती है, तो इसमें व्यापारी, कृषक, शिल्पकार ज्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों, उपयोगी उत्पादक पेशों से जुड़े हों, और अनुयायियों से यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान भी देंगे। तो जो सामान्य कोष हुआ करता था उसमें योगदान भी देते थे। और आगे दिया है कि 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में
केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब जो स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर में रामदासपुर शहर में विकसित होने लगा। यानी जो केंद्रीय गुरुद्वारा था यहाँ पे स्वर्ण मंदिर के आसपास होने लगा। आगे दिया कि प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था, यानी मतलब स्वतंत्र था प्रशासनिक दृष्टिकोण से ये गुरुद्वारा। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। इस समुदाय को, सिख समुदाय को, जो जहांगीर था उसको अपने आप को खतरा मानता था इन लोगों को, और उसने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 1606 में 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कर दी और खालसा पंथ के नाम से जाने जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता भी बन गया, जो खालसा पंथ था। 16वीं या 17वीं शताब्दी की बात करें तो इसमें बदलते हुए ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को भी प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा ही था और उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। ये भी एक ईश्वरवादी थे कहेंगे जो सिख धर्म है। ये भी उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति की कोई मायने नहीं रखते हैं। मतलब किसी भी जाति के लोग, किसी भी धर्म के लोग, कोई भी लिंग हो, सब लोग मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और मुक्ति के लिए किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ आप सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित है। आप सामाजिक से जुड़े रहिए, सामाजिक कार्य करिए, अपने कर्म करिए, कर्म करते हुए भी आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल मतलब निष्क्रिय या फिर अलग, बिल्कुल संन्यास लेकर या फिर एकदम समाज से अलग थलग होकर ही नहीं मुक्ति प्राप्त कर सकते, इनका ये कहना था। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया, नाम, दान और स्नान, यानी स्नान यानी स्नान। नाम से उनका तात्पर्य है कि सही उपासना करिए आप, दान का तात्पर्य है कि दूसरों का भला करिए, और स्नान का है वही तात्पर्य है कि आचार विचार की पवित्रता आप रखिए, दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा गलत धारणाएं, गलत बातें या फिर उनके बारे में गलत न सोचें। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्तन करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती हैं। और जो बाबा गुरु नानक थे तो कहेंगे उनके समानता के विचारों के जो सामाजिक राजनीतिक मायने भी थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास, दादू जैसे संतों, उनके अनुयायियों, इन सब के इतिहास के फर्क को समझने में थोड़ा क्या होता है, मदद मिलता है कि क्या अंतर था इनके विचारों में। यहाँ पे दिया है मार्टिन लूथर। देखिए मार्टिन लूथर जो है ये भी क्या है, एक यूरोपीय धार्मिक व्यक्ति थे। 16वीं सदी के समय यूरोप में भी एक धार्मिक अंतःक्षोभ यानी उथल पुथल का काल था। तब ईसाई धर्म ने अनेक परिवर्तन हुए और जिन्हें लाने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में एक थे मार्टिन लूथर, कहें कि यूरोपीय संत थे मार्टिन लूथर। लूथर ने यह महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबिल की शिक्षाओं से विरुद्ध जाते हैं। लूथर ने लैटिन भाषा के बजाय आम लोगों की भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया और बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद भी किया इन्होंने, मार्टिन लूथर ने। वे दंड मोचन की उस प्रथा के घोर विरोधी थे जिसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा करने के लिए चर्च को दान दिया जाता था, कि चर्च जो है लोगों के क्या करेगा, पाप कर्मों को क्षमा कर देगा। छापे खाने के बढ़ते हुए प्रयोग से उनकी रचनाओं का व्यापक रूप से प्रचार भी हुआ। अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं में खोजते थे, मार्टिन लूथर की शिक्षाओं में, कि हमारा उद्भव कैसे हुआ है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।